नमस्कार दोस्तों, मैं अर्श वर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे वॉल्फ्रेड चैनल में। तो एक बार फिर से अभी अपडेट्स आ चुकी हैं क्रिप्टो रेगुलेशंस को लेकर। तो यहाँ सिर्फ मैं इंडिया की बात नहीं करने वाला, बल्कि इसी के साथ यूएसए की भी बात करेंगे। इवन रशिया ने भी अलाउ कर दिया है, वहाँ स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर सीधा डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड किया जाएगा। तो इस तरीके से कई सारी अपडेट्स आ रही हैं। एक दो पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ, ट्रेंड क्या नया आने वाला है, ये सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। अभी से लाइक कर दो, लेकिन अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वॉल्फ्रेड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी। वॉल्फ्रेड ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इसी के साथ वॉल्फ्रेड डिस्कस हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, जहां आप किसी भी कॉइन के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, कोई भी आपका डाउट है या फिर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, वहाँ आप डिस्कस कर सकते हैं हमारी कम्युनिटी के साथ। तो आगे बढ़ने से पहले एक मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात करना चाहता हूँ, खास करिए हमारे सब्सक्राइबर्स, व्यूअर्स के लिए, कि क्या आप रेगुलर बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ एक कॉइन का अप जाना, डाउन जाना यही देखना चाहते हैं कि कॉइन एकदम से पंप हो जाएगा, डंप हो जाएगा, या फिर आपको अच्छी अपडेट्स चाहिए कि जैसे कि मैंने यहाँ कई सारी अपडेट्स लिखी हुई हैं एक छोटे से कागज़ के ऊपर, कि जिसके बेसिस पर मार्केट ऊपर या नीचे जा सकती है। इसी के साथ ये भी हो सकता है कि आपको एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन यानी कि आपको अभी नहीं पता होगा कि मूव टू अर्न आ चुका है। इससे पहले मैंने आपको सोशल फाई का बताया, उससे पहले हमने प्ले टू अर्न का देखा, एनएफटीज का देखा। तो यहाँ जो ट्रेंड्स है लगातार चेंज होते जा रहे हैं। वेब 3 का है, वेब 3 में कई सारे ऑप्शंस है अर्निंग करने के, वो भी टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप किस तरीके की वीडियो चाहते हैं, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ। तो इस चीज़ को सीरियस लेते हुए नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि कमेंट जरूर करना, कोई भी आंसर नहीं करता, लेकिन इस चीज़ के बारे में कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये हो सकता है कि आगे चल के मैं आपको वही प्रोवाइड करूँ जो आप जानना चाहते हैं, जो आप एजुकेशन लेना चाहते हैं। तो ये इतनी बस एक रिक्वेस्ट थी। अभी हम बढ़ते हैं सबसे पहले मेजर्ड अप्रोच, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी बोल रहे हैं। तो उनका कहना यह है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम लेंगे और जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर वो इनफ नहीं है एक रेगुलेशंस लाने के लिए। डिजिटल एसेट्स को अभी रेगुलेट नहीं किया जा सकता, लीगल तो ऑब्वियसली नहीं किया जा सकता। तो वो अपने डिसीजन को रश नहीं करने वाले, यानी कि एकदम से कोई भी डिसीजन नहीं लेने वाले। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि वो इनोवेशंस को हर्ट नहीं करना चाहते। तो ये थोड़ा अजीब सा लगता है सुनने को, क्योंकि वो ऑलरेडी इनोवेशन को हर्ट कर चुके हैं, बहुत बुरे तरीके से कर चुके हैं। वरना वजीरेक्स जैसी एक्सचेंजेस, जो सबसे बड़ी इंडिया के एक्सचेंजेस है, जिसके ऊपर जो वॉल्यूम है ट्रेडिंग वो सबसे ज़्यादा है, यूज़र्स की बात नहीं कर रहा, ट्रेडिंग वॉल्यूम, वो भी सिर्फ 30% रह चुका है। और उनको शिफ्ट होना पड़ा दुबई, और दुबई में वहाँ शार्डम के आने की तैयारियां चल रही हैं। शार्डम के बारे में मैंने कल आपको वीडियो दिया था कि आपको कैसे 100 फ्री में SHM कॉइन्स यानी कि शार्डम कॉइन्स मिल सकते हैं। वो टेस्टनेट कॉइन्स हैं, तो वो वीडियो जाकर भी आप देख सकते हैं। यानी कि एक इनोवेशन जो आनी चाहिए थी इंडिया में, वो इनोवेशन इंडिया में तो नहीं आ रही है। कॉइन बेस जो बाहर की एक एक्सचेंज है वो इंडिया में सेटअप होगी, जो बहुत बड़ी एक्सचेंज है, जिसके हम वेट करते हैं कि उसके ऊपर कौन सा कॉइन कब लिस्ट होगा तो पंप हो जाएगा। लेकिन उसको भी यूपीआई सर्विस नहीं दी, वजीरेक्स को नहीं दी, जिसकी वजह से इनोवेशन को डंप किया जा रहा है। तो ये उनकी जो स्टेटमेंट है ना, बहुत अनरिलायबल सी है कि हम ऐसा करना चाहते हैं, क्योंकि इनोवेशन को एक्चुअली में वो रोक रहे हैं। तो इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया की जो रेगुलेशंस है ना वो सिर्फ इंडिया को इफेक्ट करने वाली हैं। हम ग्लोबली बात करने की कोशिश करेंगे, जो अच्छी अच्छी कंट्रीज जैसे यूएसए या रशिया, चाइना, क्योंकि इनकी जो न्यूज़ होगी वो एक्चुअल मार्केट को इम्पैक्ट करेगी, और हमारी जो न्यूज़ है वो हमारे यहाँ USDT का प्राइस बढ़ा देगी या कम कर देगी, इसका कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अभी मैं यहाँ अगर बताऊँ यूएसए के बारे में, तो यूएसए चाहता है कि वहाँ एक सेपरेट रेगुलेशंस लाई जाएं जो कि डिजिटल एसेट्स को लेकर होनी चाहिए। इनमें जो यूएसए के रिप्रेजेंटेटिव है पैट्रिक मैकहेनरी, तो उन्होंने क्रिटिसाइज की CFTC यानी कि कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन को, और इसी के साथ SEC को भी, ताकि वो रेगुलेशंस नहीं ला पाए डिजिटल एसेट्स को लेकर, अभी कुछ भी उन्होंने नहीं लेकर आ पाए। हालांकि जो ज़्यादा इनोवेशंस होती हैं, टेक्नोलॉजी में जो बढ़ोतरी होती है वो ज़्यादातर यूएसए में ही होती है, लेकिन वहाँ भी ऐसी कोई खास इनोवेशंस नहीं देखने को मिली हैं। वहाँ क्रिटिसिज्म करने का उनका मकसद ये भी था कि कब से ये SEC और रिपल का जो लॉ सूट है अटका हुआ है बीच में, ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से रिपल भी सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। हालांकि वो बियॉन्ड यूएसए बाकी कंट्रीज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से इनोवेशन की बार बार मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि यूएसए में भी इस तरीके से हैम्पर हो रहा है इनोवेशन। तो वहाँ रेगुलेशंस आने की चांसेस हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो कि अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब यूएसए रेगुलेशंस को अडॉप्ट करेगा, वैसे IMF कुछ ना कुछ रेगुलेशंस का एक स्टैंडर्ड सेट करेगा कि कैसी रेगुलेशंस होनी चाहिए, और उन्हीं रेगुलेशंस को देखकर इंडिया को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो हमारे लिए थोड़ा और सेफर साइड हो जाएगा, वरना हमें दुबई या फिर ऐसे सिंगापुर जैसी कंट्रीज में शिफ्ट होना पड़ेगा। इसी के साथ एक अगर हम बुरी खबर की बात करें, जो बिल्कुल इंडिया जैसी, क्योंकि इंडिया के बिल्कुल साथ नेपाल है, तो नेपाल में क्या किया गया कि वहाँ शट डाउन कर दिया, क्रिप्टो वेबसाइट्स, ऐप सब कुछ बंद कर दिया गया। और पता नहीं इनको चाइना से ऐसी इंस्पिरेशन मिली है या फिर
इंडिया से इंस्पिरेशन मिली है, क्योंकि उन्होंने वार्निंग भी दे दिया कि वार्न्स अबाउट एंगेजिंग इन क्रिप्टो एक्टिविटीज़। अगर आप क्रिप्टो एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हो गए तब भी हम उसके ऊपर पेनल्टी या फिर पनिशमेंट रखने वाले हैं। तो इस तरीके की रेगुलेशंस चल रही हैं नेपाल में, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड रेगुलेशंस कि आप क्रिप्टो करेंसीज में एक्टिविटीज़ ही नहीं कर सकते, ट्रेडिंग तो दूर की बात। तो वहाँ भी जो हैम्पर किया जा रहा है इस टेक्नोलॉजी को। इसी के साथ अगर हम एक और अपडेट की बात करें जो है बैंक ऑफ रशिया, तो बैंक ऑफ रशिया ने बहुत बड़ा एक स्टेप लिया है। उन्होंने कहा है कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वहाँ अलाउ कर देना चाहिए, जितने भी डिजिटल एसेट्स हैं उनको ट्रेड करना अलाउ कर देना चाहिए, जो कि बहुत बड़ा स्टेप सिर्फ रशिया में नहीं होने वाला, लेकिन इसी चीज़ को देखते हुए बाकी कंट्रीज़ के जो सेंट्रल बैंक्स हैं या फिर जितने भी हमारे जैसे रेगुलेटरी बॉडी से भी है, तो वो भी ऐसे डिसीजंस ले सकती है कि डिजिटल एसेट्स को आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ सालों के अंदर जो नॉर्मल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं या फिर बाकी एक्सचेंजेस हैं वहाँ ट्रेड किया जाए। जैसे कि हम देखते हैं कि कमोडिटीज़ को, फॉरेक्स को, स्टॉक्स को यहाँ ट्रेड किया जाता है, तो बिल्कुल वैसे ही वहाँ डिजिटल एसेट्स को भी अलाउ किया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ एक जो अपडेट है यूएसए को लेकर है वो ये कि रिसेशन आ सकता है, यानी कि वहाँ प्रिडिक्ट किया गया, डचेस बैंक जो है उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि यूएसए में एक रिसेशन आ सकता है नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर अभी कहा जा रहा है क्योंकि अभी इन्फ्लेशन लगातार बढ़ती जा रही है। जनवरी महीने में बहुत ज़्यादा थी, फरवरी में कुछ ना कुछ एक्शंस लिए गए, 25 बेसिस पॉइंट से जो मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाई गई, अभी 50 बेसिस पॉइंट से मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाने की बात करी जा रही थी। तो इसी तरीके से यहाँ कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, सीपीआई इंडेक्स को नीचे लाने के लिए किसी न किसी तरीके से इन्फ्लेशन कंट्रोल की जाएगी, लेकिन इसका रिसेशन भी आ सकता है। और ये रिसेशन 2008 में आया था जिसका बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा था ओवरऑल ग्लोबली मार्केट में। वहाँ प्रॉपर्टीज़ के रेट बहुत सस्ते हो गए थे। तो मैं एक्सपेक्ट ये भी कर रहा हूँ कि अगर रिसेशन सच में आ जाता है तो हम शायद ईजिली यूएसए में या फिर बाकी कंट्रीज़ में प्रॉपर्टीज़ भी ले पाएँ। तो हर चीज़ में मैं अच्छा देखने की कोशिश करता हूँ। तो ये तो था कि किस तरीके से अभी क्रिप्टो को एक्सेप्टेंस, एडॉप्शन या फिर रिजेक्शन मिल रही है ओवरऑल ग्लोबली। इसी के बेसिस पर स्टॉक्स परफॉर्म करने वाले हैं एंड इवन क्रिप्टो करेंसीज भी परफॉर्म करने वाले हैं। तो क्रिप्टो मार्केट इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अभी हम बात करेंगे एक ट्रेंड के बारे में। तो ट्रेंड मैं बताना चाहता हूँ कि पहले मैंने आपको SocialFi बताया आज से 3-4 दिन पहले कि SocialFi कैसे अडॉप्ट किया जाएगा, उसमें कौन कौन सी मेजर ऐप्स है, कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें आप अच्छा प्रॉफिट कमा पाओगे बिल्कुल स्टार्टिंग में। SocialFi के साथ साथ मैंने Play to Earn आपको कई सारे प्रोजेक्ट शेयर किए थे, बहुत अच्छा प्रॉफिट हमने कमाया था, लगभग 10x इवन 100x तक का प्रॉफिट भी कमाया था। बिल्कुल ऐसे अभी जो लेटेस्ट ट्रेंड आने जा रहा है वो मूव टू अर्न का ट्रेंड आने जा रहा है। तो यहाँ कोई प्रमोशन नहीं है, मैं सिर्फ बिल्कुल वैसे एक जनरली बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अप टू डेट रहना चाहिए कि ट्रेंड कौन सा आने जा रहा है। तो आपने स्टेपन कॉइन देखा होगा, स्टेपन का जो GMT कॉइन है बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, $4 के आसपास ट्रेड कर रहा है बाइनेंस के ऊपर भी। एंड अभी इस डंप में भी लगातार जो GMT कॉइन है उसमें बहुत बड़ा पंप देखने को मिल रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह कि अभी मूव टू अर्न जो टोकन्स है ना वो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं। यानी कि जनरली अगर आप यहाँ एक वॉच पहनकर चलते हो तो वहाँ स्टेप्स दिखाए जाते हैं कि आपने इतना स्टेप्स चला, लेकिन यहाँ जो स्टेपन है, स्टेप एन में क्या होने वाला है कि आप चलोगे तो उससे आपको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे। बिल्कुल वैसी स्टेपन जैसे और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, जैसे कि डॉट मूव्स है जिसका कॉइन मूव है, जेनोपेट्स है जिसका कॉइन जेनी है, एंड एक दो प्रोजेक्ट्स मैं आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा जिनमें हमें मेजर प्रॉफिट मिल सकता है और इंडिया में वो बहुत बड़े बेस पे लॉन्च हो सकते हैं। तो मूव टू अर्न एक लेटेस्ट ट्रेंड आने जा रहा है। एंड आखिरी चीज़ आपके साथ शेयर जो करनी है वो है कि जो FTX है, तो अभी मैं एक इनडायरेक्टली कॉइन ही बता रहा हूँ कि कौन सा कॉइन पंप हो सकता है। तो जो कॉइन शेयर है उन्होंने लॉन्च किया है FTX टोकन का ETP। तो ETP आपके साथ कई बार शेयर कर चुका हूँ कि ETP की कभी भी जो न्यूज़ आती है, जो अपडेट आती है, अगर वो एक्सेप्ट हो जाते हैं या फिर एक ETP इस्टेब्लिश किया जाता है, उसके एक्सेप्टेंस के लिए भेजा जाता है SEC को, तो वो किस कॉइन के लिए लाया गया ETP उसी कॉइन को बहुत अच्छा एक पुश देता है। बिल्कुल वैसे अभी ये FTX टोकन के बेसिस पर ETP बनाया गया है, तो ऑब्वियसली ये एक बुलिश सिग्नल है FTX के लिए। तो FTX का जो कॉइन है वो FTT है। तो FTT मैं कई बार आपको सजेस्ट कर चुका हूँ। इसका रीज़न ये है कि अगर हम टॉप एक्सचेंजेस देखें जिसमें बाइनेंस आता है, बिल्कुल वैसे ही तीसरे नंबर पर FTX आता है। तो FTX एक्सचेंज का FTT कॉइन आप बाय कर सकते हैं जिसमें आपको एक बड़ा पंप देखने को मिल सकता है। बिल्कुल ऐसे कॉइन शेयर्स ने पहले सोलाना बेस्ड 2 ETPs लॉन्च किए थे जिसमें सोलाना को स्टे करके रिवॉर्ड्स मिल रहे थे, और अभी ये FTX बेसिस आने जा रहा है, यानी कि जिसमें FTT को स्टे करके भी आपको प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, वरना आप उसी ETP में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो इस तरीके से जब ETPs फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं तो उससे पता चलता है कि प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। तो ये जानकारी थी, लेकिन मेरा जो सबसे पहला सवाल था कि किस तरीके की आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं वैसे ही आपके साथ कंटेंट शेयर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपको एजुकेशन
चाहिए मिलती रहे, हमेशा पहुंचती रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक कॉइन के बारे में पता चले कौन सा कॉइन पंप हो रहा है, डंप हो रहा है, क्योंकि वो सारी जानकारी तो हम टेलीग्राम के ऊपर साथ के साथ शेयर करते रहते हैं, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म इन्फॉर्मेशन है। थोड़ी देर के लिए आपको अगर न्यूज़ पहले पता चल गई, आपने बाय कर लिया तो पंप आएगा, आप प्रॉफिट बुक कर लोगे। अगर लेट पता चला और वीडियोज़ के द्वारा पता चला तो आप लेट हो जाओगे और उसमें बाइंग भी नहीं कर पाओगे, प्रॉफिट तो दूर की बात। तो इतना ही था आज के इस वीडियो में। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, और हमारे चैनल वॉफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो इसी तरीके से स्वस्थ रहिए और हमेशा खुश रहिए। धन्यवाद।